कैसे सभी आप सभी का वेलकम है, स्वागत है अपने चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री आप सभी को बहुत कठिन लगती है। ज्योमेट्री में हर बार कोई ना कोई नया क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी सीजीएल है या कोई आपका सीडीएस का पेपर है या एनडीए का पेपर है, जहां भी ज्योमेट्री आती है, यूपीएसआई में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो पोर्शन है ज्योमेट्री का, ये आपको बहुत परेशान करता है। आप देखते होंगे हर बार बच्चे कहते हैं कि सर इस बार नया क्वेश्चन आ गया, ऐसा हो गया। तो हम लोग इस ज्योमेट्री में ऐसा कुछ सीखने वाले हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नया आ जाएगा, वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं, मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं और ज्योमेट्री की क्लास आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली है। ज्योमेट्री में आपका मतलब क्या होता है? जियोमेट्री। मेट्री मतलब होता है ज्ञान और जियो का मतलब होता है, जैसे वैसे तो जियो का मतलब होता है भूगर्भ, है ना। तो जो भी ज्योमेट्री है इसको ज्यामिति बोलते हैं। ज्यामिति हिंदी वर्ड है, ज्यामिति। ज्योग्राफी का भी मतलब ज्योग्राफी इसी से बना है, जियोग्राफी और जियोमेट्री, है ना। मेट्री मतलब होता है उसका अध्ययन करना या उसका ज्ञान, मापना। मापना भी कह सकते हो, मापना भी कहते हैं। मेट्री मतलब मापना, है ना। तो किसी जियो मतलब पूरे ब्रह्मांड को मापना, जियोग्राफी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन करना, है ना। तो ग्राफी मतलब समझ गए होंगे, ग्राफ के माध्यम से अध्ययन करना, बनाना, नक्शा वगैरह। तो वैसे ही ज्योमेट्री मतलब मेट्री मतलब मापना, जियो मतलब सभी चीज को नापना। तो नापने के लिए जो अलग अलग गणितज्ञ हैं, जो भी, चाहे वो बारामीर हो चाहे आर्यभट्ट हो, है ना। तो जितने भी गणितज्ञ हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फार्मूलेज बनाए हैं ज्योमेट्री में। वो फार्मूला अलग अलग हैं, उनके नाम आज की डेट में तो विदेशों के नाम पर हैं। अपोलोनियस की प्रमेय, है ना। इसी अपोलोनियस की जो प्रमेय थी, इसी का नाम था सूर्य सिद्धांत। जो सूर्य सिद्धांत था, बाणभट्ट जी की जो किताब है, भास्कराचार्य की किताब है, सॉरी, तो भास्कराचार्य की जो बुक है सूर्य सिद्धांत, उसमें भी ये सब चीजें कही गई हैं। बहुत सी किताबें लोगों ने लिखी हैं। तो इसमें जो भी सिस्टम है सभी को मापने के लिए, जैसे सूर्य की दूरी मापना है, चंद्रमा की दूरी मापना है, या ग्रहों की दूरी मापना है, ग्रह ग्रह कैसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में जितनी भी चीजें हैं वो सब ज्योमेट्री के अंतर्गत आती हैं। और ज्योमेट्री में जो बनाए गए डायग्राम्स हैं, जो फार्मूले हैं, जो प्रूफ किए गए हैं हमारे भारतीय गणितज्ञों के द्वारा, आज की डेट में उनके नाम अलग अलग हैं, लोग विदेशों के नाम पर पड़े हुए हैं। तो मैं आपको समझाता हूं क्या क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री, ज्यामिति क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति में हमने क्या बोला, ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति का मतलब होता है मापना, पूरे सिस्टम को मापना। तो मापोगे कैसे? मापने के लिए देखा होगा, अगर कोई चीज नापते हैं तो नापने के लिए आपके पास रस्सी होती है, डंडा होता है ना। तो ये मान लो कोई लाइन है एक, अब इसको बोलते हैं लाइन, जिसको कहते हैं रेखा। इसको क्या कहते हैं? रेखा। शुरुआत यहां से होती है ज्योमेट्री की। अब ये रेखा है, बात समझ गए। अब ज्योमेट्री में अगर ये रेखा है, अगर यहां पर, और लाइन का कोई एक पार्ट हो जाता है, सेगमेंट हो जाता है, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक बहुत बड़ी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, पार्ट क्या होता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। अब ये रेखा है, अब अगर जो है इसको ऐसे मिला दिया जाए एक और इस थोड़ा सा ऊपर, तो ये जो बीच में एंगल होता है इसे एंगल बोलते हैं, ये कोण बोलते हैं इसे। अब ये कोण हो गया, है ना। दो लाइनों के बीच में दो रेज, इनको रेज बोलते हैं, कहीं तक भी जा सकती हैं। रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि रेज में एक छोर, इंट छोर का यहां बंद होता है, इसके आगे नहीं पहुंच सकता, आगे कहीं भी जा सकता है। इसको हम रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेज। और जो लाइन होती है दोनों सिरा में कहीं भी जा सकती है। जो लाइन होती है, लाइन इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। लेकिन रेज जो है, रेज का एक पॉइंट क्या फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट को हम बहुत बढ़ा सकते हैं इन्फिनाइट तक। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेज कहते हैं, किरण कहते हैं। ये किरण है। तो ये पहले समझ लो, किरण क्या है, रेखा क्या है, एंगल क्या है, समझ गए ना। तो लाइन होता है जिसके कोई एंड छोर जो होते हैं इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं होते हैं उसके एंड पॉइंट। लेकिन रेज में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा को है हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। और एंगल क्या होता है? एंगल दो रेज के बीच में जो बनता है उसे हम कोण कहते हैं। दो रेज, समझ गए, दो किरणों के बीच में बना हुआ जो एंगल, इसे बोलते हैं मापना, ये एंगल होता है। अब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री से ज्यादा, और कहीं 180, अगर आप देखो तो ये सीधा अगर है
अब समझना जरा मेरी बात, थोड़ा बेसिक चीजें समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होंगी। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे इस लाइन सीधी है, अब ये पूरा माना गया है ये 180 डिग्री है, इसको क्या माना गया है, इसको ऋजुरेखी बोला गया है। ऋजुरेखी मतलब कितना, 180 डिग्री। अब ये इसी को बोलते हैं दो एंगल। अगर मान लो यहां ऐसे लाइन खींच दी गई, इसको हम अगर θ1 बोले, इसको अगर हम θ2 बोले, तो आपको ये सब बेसिक चीजें हैं। तो θ1 प्लस θ2 जो होता है, ये होता है कैसे, संपूरक कोण है। कैसे हैं ये, संपूरक कहलाते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री। और वहीं पर अगर जो है ये लाइन है और ये ऐसे रेंज है, यहां ये 90 डिग्री है मान लो, अगर हम इसको 90 डिग्री को ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक कर दिया, अगर इसमें जो है, अगर जो है ये लाइन ऐसे आती है मान लो, तो ये अगर θ1 है तो ये θ2 है, θ2 है, तो इनका जो सम होता है θ1 प्लस θ2, ये कितना है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों जो एंगल हैं ये कोटि पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कोटि पूरक होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है। अगर आपसे कोई एक एंगल पूछ ले सप्लीमेंट्री में और दूसरा पूछ ले उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 180 में से घटा देना, है ना। इस पे क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, तो ये हम क्वेश्चन इस पे भी करा देंगे आपको। तो ये पहले बेसिक समझ लिया आपकी क्या होता है, पूरी कहानी आपने इसमें समझ लिया, बात समझ गए। अब जो है अगर बात करें तो बहुत ध्यान समझना, अगर जो है जब एक इधर हो गई लाइन, एक इधर लाइन हो गई और एक इधर, अब ये बन गया 3 लाइनों से बन गया त्रिभुज। तो सबसे पहले अब तुम्हारे सिलेबस में क्या है, तुम्हारे सिलेबस में त्रिभुज पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुज पर। तो ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है, इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा ये होती है कि इसमें दो भुजाएं, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये भुजा ए हुई मान लो, ये भुजा बी हुई, ये भुजा क्या हुई, सी हुई। इसमें जो दो भुजाएं का सम है, दो भुजाओं का सम मतलब जैसे बी प्लस सी है, ये तीसरी से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे सी प्लस ए है, ये तीसरी क्या है, बी से ज्यादा होगा। जैसे ए प्लस बी है, इससे सी से ज्यादा होगा। तो ये जो कंडीशन है, ये तीनों में क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और डिफरेंस जो होता है, जैसे बी डिफरेंस सी है, बी डिफरेंस सी, तो जो डिफरेंस इसका सम तो ज्यादा होगा, डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, किससे, ए से। जैसे सी डिफरेंस बी है, सी डिफरेंस ए मान लो है, तो कम होगा किससे, बी से, है ना। ए डिफरेंस बी है, किससे कम होगा, सी से। तो ये कंडीशन एक याद रखना है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस उसका कम होता है और सम क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। फिर आप 3 लाइनें ले लो, जैसे मान लो आपने लिया 3 सेंटीमीटर, एक ले लिया 5 सेंटीमीटर, एक ले लिया 9 सेंटीमीटर। अब 3 है, 5 है, 9 है, इनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा एग्जाम में कि ऐसे दे देगा, क्या 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजाओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। जैसे यहां तो बोला है कितने त्रिभुज बन सकते हैं, एसी का पूर्णांक। यहां भी वैसे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एसी का मान नहीं हो सकता, ऐसा भी क्वेश्चंस है। और बाकी ऐसा क्वेश्चंस अभी बहुत सारे आगे हैं, तो इसमें आपको ये पढ़ना होगा। ऐसे दे दिया 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इनसे कितने त्रिभुज बनाना संभव है, कितने त्रिभुज बन सकते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं इस पे क्या क्या हो सकता है ना, और क्या क्या इस पे हम लोग पढ़ेंगे, पूरी कहानी इसको नोट कर लो आप और फिर आप सुनो ढंग से। जैसे मान लो आपसे कहे कि हमने बोला 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, क्या इससे त्रिभुज बन सकता है और कितने बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा, क्या इससे हम त्रिभुज बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो जैसे तुमने 3 खींचा ऐसे, जैसे आप 9th क्लास में, 10th क्लास में आप जो है डायग्राम बनाते थे, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचा तुमने, एक तुमने यहां से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, 5 सेंटीमीटर का, और दूसरा 9 सेंटीमीटर का लगाया। तो ये ऐसे गया तो, लेकिन ये आर्क ऐसे, इसको एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ये दोनों आर्क, एक 5 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर वाला आर्क, एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। और जहां जब काटेगा नहीं तो वहां पर एंड पॉइंट नहीं होगा,
तो आप उसको मिला नहीं पाओगे। तो आपकी लाइन एक ऐसे जाएगी और दूसरी जो है कहीं इस तरह जाएगी, मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों मिलेंगे नहीं, दोनों जो है कभी मिलेंगे नहीं। इसका आर्क अगर ऐसे आ रहा होगा तो इसका आर्क जो है कहीं और जा रहा होगा, ऐसे। बात समझ गए? हो सकता है ऐसे, मतलब दोनों आर्क ऐसे, इसका सर्किल ऐसे कहीं ऐसे जाएगा, मतलब कभी भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि जब तक आर्क नहीं कट करेंगे तब तक वो पॉइंट नहीं होगा, और पॉइंट होगा तभी तो ट्रायंगल बनता। समझ गए? तो ये कब होता है, तो इसमें बहुत सारा प्रेडिकल किया गया होगा, तो आखिरी में पता चला कि यार इसका जो असम 8 है जो लेस देन 9 है, जबकि होना चाहिए इसका दो भुजाओं का योग तीसरे से ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा तो है नहीं, जब ज्यादा है नहीं तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, फेल हो गई। इसलिए 3, 5 और 9 से कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकते। बात आई समझ में? मतलब इससे कोई भी त्रिभुज आप नहीं बना सकते। किससे? 3, 5 और 9 से। क्यों? क्योंकि उसमें दो भुजाओं का सम क्या है, तीसरी से ज्यादा नहीं है। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे आपसे बोले 3 सेंटीमीटर दे दे, 4 सेंटीमीटर दे दे और ये 5 सेंटीमीटर दे दे, अब कहे बताओ इससे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो अब 3 है, 4 है और 5 है, इससे कितने त्रिभुज बन सकते हैं? तो इसमें भी आपको एक राइट एंगल बन सकता है, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे राइट एंगल हो गया। क्यों? अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी है, समझिए ध्यान से क्या क्या इसमें संभव है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो ध्यान समझना है। अब देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि त्रिभुज एबीसी में AB 9 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर है, तो निम्न में से कौन AC का मान नहीं हो सकता? सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई भी डरेगा नहीं और ज्योमेट्री को बहुत अच्छा करेगा, है ना। जैसे ये त्रिभुज बना, सबसे पहले तो ये त्रिभुज बन गया, क्लियर, AB और C। अब कहता है AB है 9 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये है 9 सेंटीमीटर, और जो BC है ये है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है, 12। और कह रहा कि AC का मान अगर जो भी है, मान लो इसका मान जो भी है वो क्या हो नहीं हो सकता। तो अभी आपने पढ़ रखा है, कि इसमें जैसे ये भुजा कितनी है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा था किसी भी त्रिभुज में, अभी मैंने बताया है आपको, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ये x है तो इसका मतलब 12 9 कितना हुआ, 21 से ये कम होगा, 21 से क्या होगा, कम होगा। और इसका डिफरेंस कितना हुआ, 9 और 12 का जो डिफरेंस हुआ, तो ये हुआ तुम्हारा 9 और 12, 9 3 12, ये तो इसके बीच में जाएगा। मतलब इसका मान जो है, AC का जो मान है वो 21 से तो कम होगा और 3 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, इतनी बात समझ में सबको आई होगी कि त्रिभुज में सभी लोग समझ लीजिए कि किसी भी भुजा, तीसरी भुजा, कोई भी भुजा होगी, वो एक भुजा अन्य दो भुजाओं के योग से कम और अंतर से ज्यादा होती है, या दो भुजाओं का योग ज्यादा होता है तीसरी भुजा से। ठीक है, अब बोला है कौन सा नहीं हो सकता, तो ध्यान से समझिए। 9, अब पहला है 19 सेंटीमीटर, तो ये बताओ 19 सेंटीमीटर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता? तो 19 सेंटीमीटर हो सकता है, हाँ बिल्कुल। 18 सेंटीमीटर हो सकता है, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि 20 भी 21 से कम है, लेकिन 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। बस यही आंसर हो गया, ये नहीं हो सकता। कौन सा? 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा होना चाहिए। इससे 3 सेंटीमीटर से ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के डिफरेंस से तीसरी भुजा ज्यादा होनी चाहिए, और योगफल से मतलब सम से तीसरी भुजा कम होनी चाहिए। ये दो बातें दिमाग में आज समझ लो और फीड कर लीजिए दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। ठीक, तो चलिए इसका आंसर समझ गए आप। तो हम लोग बात करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो क्या कर रहा है। त्रिभुज ABC में AB है 13 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर, तो निम्न में AC का मान नहीं हो सकता। ये भी ऐसे ही है, नहीं हो सकता पूछ रहा है। तो जैसे ही हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे, जैसे त्रिभुज है, जैसे त्रिभुज ABC है, ये है A, ये है B
और ये है सी। ए बी कितना है, ये 13 है। बी सी कितना है, ये 7 है। और ए सी जो ये पूछा है, ए सी का मान नहीं हो सकता बोला है। तो पहला सबसे पहले समझो, अगर ये x है, अगर ये x है तो 13 7 कितना हुआ, 20 से कम होगा। और इसका डिफरेंस कितना हुआ, 7 4 कितना, 7 6 13, और 6 से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब 20 से कम और 6 से ज्यादा, ये इसका कहानी बनेगी। अब इसमें देखो 20 से क्या बोला है, कम, और क्या बोला है, 6 से क्या बोला है, ज्यादा। अब देखो 20 से कम और 6 से ज्यादा, यहां क्या बोला है, 20 से कम 4 से ज्यादा नहीं होगा। यहां बोला है 30 से कम 5 से नहीं होगा, क्योंकि बोला है 20 से कम होना चाहिए। ये 20 से कम 5 से ज्यादा, बोला है 6 से ज्यादा, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक आंसर सही होगा, 20 से कम और 6 से ज्यादा। क्या उत्तर होगा, 20 से कम और 6 से ज्यादा। कैसे प्रॉपर्टी लगी, बस सेम सवाल था। और कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, सम ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, और अंतर से क्या होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा, जो सम होता है। और तीसरी भुजा जो होती है वो अंतर से क्या होती है, ज्यादा होती है, डिफरेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर है। अब चलो बात करते हैं तीसरा सवाल। ये आपके सामने तीसरा सवाल। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB 21 सेंटीमीटर, BC 12 और AC के कितने मान संभव हो सकते हैं। अभी तक तो बात कर रहे थे हम कि क्या हो सकता है, अब बोला है कितने पॉसिबल हैं, हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल, कितने वैल्यू पॉसिबल हैं जब AC या इंटीजर, AC क्या है, पूर्णांक है। अब देखो ध्यान समझिए सभी, जैसे ये त्रिभुज की बात कर रहा है और ये है त्रिभुज ABC। कैसा त्रिभुज है, ये है त्रिभुज ABC। AB जो है ये तुम्हारा है 21 सेंटीमीटर, और जो तुम्हारा BC है ये तुम्हारा है 12 सेंटीमीटर। ये 12 है, ये 21 है। और बोला है इसके जो x मान ले चलो, x के कितने मान संभव होंगे। तो वही प्रॉपर्टी लगेगी सीधे कि जो इसका सम कितना हुआ, 21 और 12, 2 1 3 और 2 1 3। x का जो मान है ये 33 से तो कम होगा, जो x का मान है वो 33 से कम होगा। इसका योगफल कर लेंगे तुरंत, इसका डिफरेंस लेंगे तो 12 8 20 और 9 से ज्यादा होगा। अब ये प्रॉपर्टी लग गई, इसी प्रॉपर्टी से आपको आंसर देना है। अब देखो 33 से कम और 9 से ज्यादा, मतलब अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं, 33 और 9 का डिफरेंस कितना आता है बताओ। अगर हम किसी से कम और किसी से ज्यादा वैल्यू निकालते हैं, और कितने वैल्यू है निकालना है, तो 33 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, तो 33 9 का डिफरेंस हुआ तुम्हारा 24। कितना हुआ, 24। इसका डिफरेंस हुआ 24। इसमें से एक कम कर देंगे, डिफरेंस में से एक कम कर देंगे, मतलब 33 और 9 का डिफरेंस में से एक कम कर देंगे तो उत्तर आएगा 23। कितना आएगा, 23। ये सवाल खूब पूछता है आजकल, तो इसमें 23। अच्छा दूसरा इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका दूसरा होता है, लेकिन इसी में लगाना सिर्फ, बाकी कहीं मत लगाना कि छोटी वाली का दुगना करके एक कम कर देंगे। ये आप पढ़ तो लोगे, लेकिन जहां ऑब्ट्यूस बोल देगा, एक्यूट बोल देगा, नॉर्मल ट्रायंगल के लिए तो ये सही है। कौन सा, इसका दुगना -1, मतलब 12 24 में से एक गया, कितना आएगा, तब भी 23 आएगा। ठीक है, लेकिन कब होगा ये, जब नॉर्मल ट्रायंगल होगा। कैसा होगा, सिर्फ त्रिभुज की बात करेगा। किसकी बात करेगा, सिर्फ त्रिभुज की बात करेगा, ओनली त्रिभुज। उसका नामकरण नहीं करेगा, कोई नाम नहीं बताएगा, इसका कोई भी नाम नहीं कि न्यून कोणीय है, अधिक कोणीय है। अगर इसका नाम दे दिया क्वेश्चन में तो आप छोटी वाली भुजा का दुगना करके एक कम करके आंसर नहीं निकाल पाओगे, गलत हो जाएगा। तो अधूरा ज्ञान मत रखा करिए, चीजों को समझिए कि और क्या क्या हो सकता है। तो ये तभी हम ये तो डिफरेंस लेकर के एक कम करते हैं, ये तो सभी जगह अप्लाई हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी सभी जगह अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये वाली जो प्रॉपर्टी है, दुगना करके जो कम करते हैं, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कहां लगती है, सिर्फ त्रिभुज में लगती है, जब त्रिभुज में कोई नाम न दिया हो, जनरल त्रिभुज की बात करें। ठीक है, तो यहां से ऐसे क्वेश्चन, अगर इन ट्रायंगल की बात कर रहा है, कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया है, अगर कोई त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो आप जो है इसका लगा सकते हो, तुरंत ही कर सकते हो कि यहां 12 है, छोटी भुजा का दुगना में से एक कम, और 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा है, त्रिभुज एबीसी में जनरल त्रिभुज की बात कर रहा है, जनरल त्रिभुज की बात कर रहा है, कोई नाम नहीं रखा है कि वो समकोण है, कि वो न्यून कोण है, कि वो अधिक कोण है, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं दी गई है, सिर्फ त्रिभुज की बात कर रहा है। AB 9 है, BC 12 है, AC के कितने मान संभव होंगे, ऐसा बोल रहा है। तो इस बताओ AC के कितने मान संभव होंगे, तो हमने कहा छोटी भुजा लेना है 9,
9 का दुगना कितना 18, एक कम कर देना है, कितना आया 17, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये कब करेंगे ये भी समझ लो, सिर्फ जब त्रिभुज की बात करेगा, जहां न्यून कोण बोल दिया, एक्यूट बोल दिया, ऑब्ट्यूस बोल दिया, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे याद कर लेते हैं और पेपर में गलत कराते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे पढ़ो, नोट्स बनाओ सही से कॉपी पर कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज है, मतलब कोई ना न्यून कोणीय है ना वो अधिक कोणीय है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18 में एक कम करेंगे 17 आंसर देना, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं अगला। अब त्रिभुज एबीसी में देखो कितना बढ़िया सवाल है, मल्टीप्लाई। अभी एसएससी 2020 में जो एसएससी प्री का पेपर हुआ है उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। बहुत अपडेट मटेरियल है हमारा, एक क्वेश्चन अपडेट है, जो भी क्वेश्चंस इधर पूछे जा रहे हैं पूरी ज्योमेट्री उसी पर बेस्ड है और कोई नई चीज नहीं है। लोग सिर्फ आपको डराते हैं, धमकाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर मरीज को डॉक्टर डरा देता है तभी तो अपना खेत बेच के इलाज कराएगा। अगर कह देगा कि नहीं नहीं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सही हो जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करता है क्योंकि वो सीधे डराता है, तुम्हें ये हो सकता है, तुम मर सकते हो, तुम्हें ये। तो वैसे ही मास्टर जो होते हैं वो डराते हैं बच्चों को कि आपको जो है ये नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर बड़ा कठिन आ रहे हैं। आज की डेट में टीसीएस ने बहुत हाई लेवल मैथ बनाना शुरू, क्योंकि तुम फिर कोर्स कैसे लोगे, वो डराएंगे नहीं तो आप कैसे उनके पास जाओगे, क्योंकि जहां डर है वहीं तो लोग आपको डरा करके तो जिताते हैं। वही होता है, पहले जमाने में होते थे, ये नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, है ना। जंत्र मंत्र वाले जो होते थे वो डराते थे, भूत प्रेत है। तो ये सब जो चलता है अपने देश में, ये डराने वाली परंपरा है, इसमें आप लोग मत डरिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, मैं आज से नहीं 2010 से लगातार पढ़ा रहा हूं एसएससी। मैं कभी नहीं कहता हूं बच्चों से कि आप डरो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कट ऑफ भले ही जो है 624 गई है 700 में, तो भी मैं कहता हूं अभी 624 गई है, अभी भी 76 नंबर हैं, नीचे हो। इतनी मेहनत करो कि आप 650 भी कट ऑफ जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, निराश क्या होना चाहिए, तभी 50 नंबर तो नीचे होना। तो सब कुछ पढ़ते रहो, तैयार करते रहो। मैथमेटिक्स में बहुत कठिन नहीं आता है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। अब आओ दिखाते हैं इसमें क्या क्वेश्चन में ऐसा था। ये ऐसा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया और इसमें ऐसा नया क्या हो गया। नया कुछ नहीं था, वही सेम प्रॉपर्टी थी। जैसे त्रिभुज एबीसी बोला, ये बोला त्रिभुज एबीसी, है ना। अब त्रिभुज एबीसी कह रहा है और कह रहा है कि जो है इसमें AB गुणे BC है ये 24 है। जो AB गुणे BC है वो कितना है 24 है। AB और BC गुणा दिया, AC के मान कितने संभव होंगे ये बताना है। तो अभी तक क्या था, जो पिछला सवाल था उसमें एक कंडीशंस थी, इसमें मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई में और सभी पूर्णांक हैं। सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब है इंटीजर्स हैं, ऑल वैल्यूज आर इंटीजर्स। सभी मान क्या है, पूर्णांक हैं। लिख सकते हो कि सभी जो मान है वो पूर्णांक हैं। सभी मान क्या है, सभी मान पूर्णांक हैं। ये सभी मान क्या है, पूर्णांक है। अब देखो तो AB गुणे BC 24, तो 1 गुणे 12, 1 गुणे 24 कह सकते हो पहली कंडीशन, चाहे 24 गुणे 1 कहो, अल्टरनेट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ये इधर उधर चेंज हो सकती हैं। तो 24। दूसरा बनेगी कंडीशन 2 गुणे 12, ये बन जाएगा। तीसरा बनेगी 3 गुणे 8, तीसरा बनेगा 4 गुणे 6। बाकी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6 पूर्णांक की बात कर रहा है। इसके अलावा आप किसी भी नंबर के गुणा करके आप 24 नहीं कर सकते। पहली कंडीशन 1 गुणे 24 हो गई, दूसरी 2 गुणे 12 हो गई, या 2 हो सकती है, 12 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो 8 हो सकती है, 4 हो सकती है, वो 6। तो पूछा कितने मान संभव होंगे, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, कितनी हो सकती हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, तो कैसे कितनी हो सकती, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ एक कंडीशन, यहाँ पर एक है, मैंने सिखाया है कि अगर त्रिभुज की बात जनरली कर रहा है तो आप क्या करो, एक पे क्या होगा, एक का गुणा 2 से करोगे, 2 फिर एक घटाओगे तो एक ही कंडीशन होगी। यहाँ पे कितनी, एक कंडीशन कितनी होगी, यहाँ पर तुम्हारी कंडीशन होगी एक, कितनी होगी, यहाँ पर एक कंडीशन होगी, है ना। दूसरी कंडीशन यहाँ 2 पे देखो, 2 का दुगना 4 हुआ, 4 में कम करो 3 हुआ, इस पे कितनी कंडीशन होगी, 3 होगी। यहाँ देखो 3 का डबल कितना, 6 में एक घटाओ कितना है, 5 आया। यहाँ कितना आएगा, 4, 4 दुनिया 8 में एक गया 7 आया। आप ऐड करोगे जब इसे तो कितना आएगा, 1 3 1 4 5 और 9 और 9 7 16। कितनी कंडीशंस होंगी, 16 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 16। मतलब 1 3 5 और 7, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8, 4 गुणे
6, अब 5 आगे 6 करोगे तो उल्टा रिवर्स हो जाएगा, 8 करोगे फिर वही तुम्हारा सिस्टम चलेगा रिवर्स वाला, तो वही प्रॉपर्टी बनेगी। एक पहली कंडीशन पर एक प्रॉपर्टी बनेगी, सिर्फ एक बार आप त्रिभुज बना सकते हो, दूसरी कंडीशन में 3 त्रिभुज बन सकते हैं, तीसरी कंडीशन में 5 त्रिभुज बन सकते हैं, और चौथी कंडीशन में 7 त्रिभुज बन सकते हैं। तो कुल त्रिभुज कितने हो गए? 3 1 4 5 4 9 9 7 कितना होता है? 16। तो 16 त्रिभुज बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है, मतलब इससे अपडेट क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए हैं। मल्टीप्लाई में पूछ लिया है, एडिशन में पूछ सकता है, ये भी मल्टीप्लाई का है। अब जल्दी से इसको लगाने की कोशिश करिए, कितना मल्टीप्लाई है? कोई भी त्रिभुज अगर है, कह रहा कि ABC, कौन त्रिभुज है? त्रिभुज कह रहा कि ABC है, और जो मल्टीप्लाई है इसमें वो कह रहा कि AB गुणे BC बराबर कितना दिया है? 39 दिया है ना। और कह रहा कि AC के कितने मान संभव होंगे? तो आप सभी बताओ, आप सभी बताओ इसमें कि पहला 49 है तो 1 गुणे 49 कह सकते हो, बात समझ गए? तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं। 3 गुणे 13 कह सकते हो, तो हो सकता है। बाकी आप 39 को ब्रेक नहीं कर सकते, 39 ब्रेक होगा 3 गुणे 13, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 इंटू 13 में टूट सकता है, 1 इंटू 39 में टूट सकता है। तो 2 कंडीशंस बन सकती हैं, कितनी? 2 कंडीशंस बन सकती हैं। अब इस पर क्या होगा? एक कंडीशन होगी, क्योंकि 1 का दुगना 2, 2 में 1 घटाओगे तो एक कंडीशन। यहां कितनी बनेंगी? 3 का दुगना 6, और 6 में 1 गया 5। कुल जो त्रिभुज बनेंगे वो 5 1 6 बनेंगे। ये आंसर हो जाएगा 6। कितना आंसर हो जाएगा? 6। मतलब ये कंडीशंस आपकी यहां पर भी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। तो आप सभी लोग जो है ये क्वेश्चंस जरूर समझना, क्योंकि पेपर में मल्टीप्लाई हो सकता है, आ चुका है, एडिशन भी आ सकता है। जैसे आपको मैंने एडिशन दे दिया, AB प्लस BC बराबर 20 बोल दिया, तो इसके लिए क्या करना है बहुत ध्यान समझना। जैसे जब प्लस कभी दे दे तो बहुत आसान है, आपको लगेगा ये बहुत कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। बोला है AB प्लस BC बराबर कितना दिया है? 20 दिया है। बोला है AC के कितने मान संभव होंगे, ये बोल रहा है। तो यहां पर आप देखो 1 प्लस 19 कह सकते हो, 2 प्लस 18 कह सकते हो। तो ऐसे करते करते आप कहां तक जाओगे? यहां तक 3 प्लस जो है 17 कह सकते हो, 4 प्लस 16 कह सकते हो। ऐसे करते करते आप 10 प्लस 10 तक जाओगे, मतलब आप हाफ कर देते हो। क्या कर देते हो? हाफ। तो यहां तक जब कंडीशंस बनाओगे, कितनी कंडीशंस बनेंगी इस पर? तो आप ध्यान से देखना, इस पर कंडीशन जब बनाओगे तो 1 पर तो 1 ही बनेगी, 2 पे 3 बनेगी, 3 पे जो है 5 बनेगी, 4 पे जो है 7 बनेगी। तो कहां तक जाएगी? 10 पे कितना बनेगी? 10 दूनी 20, 19 बनेगी यहां तक। तो इसको जोड़ोगे पूरा 1 से लेकर के 19 तक। अब देखो इसकी आपको हम ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक ये है कि जब भी सम दिया हो, AB प्लस BC बराबर 20 दिया है, आपको लगेगा ये तो गुणे से भी कठिन है, गुणे वाला सवाल 2020 में पूछा गया था सीजल में। अब मान लो प्लस में आएगा, लगेगा उससे बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, उससे बड़ा नहीं है। अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो बड़ा काम कुछ नहीं होता है ना। बड़ा काम नहीं होता है, बस उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। बड़ा काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जिसके लिए पहले हनुमान जी जो है कितना बड़े बड़े काम जो है कर देते थे बुद्धि से, तभी उनको हम लोग पूछते हैं, पूजा करते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। तो AB प्लस BC कितना है? 20 है। तो सबसे पहले इसको हम हाफ कर देंगे, 10 और 10 तक जाएंगे, 10 और 10 तक। अब 10 और 10 तक जाएंगे, अब यहां तक जो है बस इसको स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। आंसर क्या हो जाएगा? 100। इसको जोड़ोगे तो भी 100 आएगा, क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? n स्क्वायर होता है। और यहाँ पे n कितना होगा? यहाँ पे n 10 होगा, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। क्योंकि विषम संख्या जब होती है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऐसे होगा, मान लो कहीं तक है 99 तक है, तो देखते हैं यहाँ तक कितने n है। तो n यहाँ कितने? 100 में आधे कितने? 50 होते हैं। 1 से लेके 99 तक ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो 1 से 100 के बीच में कितने ऑड होते हैं? 50 होते हैं। वही n स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 हो जाता है, तो 2500 हो जाता है। उसी तरीके से AB प्लस BC बराबर 20 दिया है, BC का हाफ कितने ऑड नंबर होंगे? 10 होंगे। 1 से 20 तक में AB प्लस BC कितना है? 20 है। तो 20 में कितने ऑड कितने इवन होंगे? 10 होंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। तो कितने त्रिभुज संभव है? 100 त्रिभुज संभव है। ये आपके लिए नया सवाल है, अभी तक आप ऐसा क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे। तो कभी भी सम की बात करते हैं, जब तो सम की बात करते हैं तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन पे है और लगाइए आप लोग कि त्रिभुज ABC, अब देखो न्यून कोणी बोल दिया है। अब जो सवाल है वो बोल दिया है न्यून कोणी। देखो यहां तक हो गया 7 तक, आगे आप पहुंचते हैं 8 पे। अब बात कर रहा है वो न्यून कोणी। बाकी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया है, ऐसे और क्वेश्चन सोचना आप। ये अगर सम है
अगर मान लो ए बी प्लस बी सी बराबर 50 है, अगर ए बी प्लस बी सी 20 है तो 100 त्रिभुज संभव होंगे। ए बी प्लस बी सी 50 है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 त्रिभुज संभव होंगे, 625 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ए बी प्लस बी सी बराबर 100 है तो 50 का स्क्वायर 2500 त्रिभुज बनेंगे। तो ऐसे कुछ भी पूछ ले आप कर सकते हो, गोले में पूछेगा तो भी कर लोगे, सिंगल पूछेगा तो भी कर लोगे, मतलब इस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आज के बाद आपका फंसेगा नहीं। अब बात करते हैं न्यून कोणीय। तो न्यून कोणीय होता क्या है, ये न्यून कोण की जो बात करते हैं, न्यून कोण क्या है, इस पे क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, पूरी कहानी पहले समझ लो और फिर क्वेश्चन लगाना। इसको बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोणीय त्रिभुज बोलो, अगर त्रिभुज लगा दोगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो न्यून कोणीय त्रिभुज कैसे बना, मैंने कहा न्यून कोण क्या होता है, सबसे पहले समझो ये होता है 90 डिग्री से कम। क्या होता है, 90 डिग्री से ये कम होता है, ये 90 डिग्री से कम होता है। अब देखो यहां और चीजें क्या है, अब इसमें देखो ध्यान से, जैसे 90 से कम होगा तो इसका मतलब ये त्रिभुज इस तरह बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री तो ये लाइन जाएगी ऊपर, तो इससे क्या होगा, कम जाएगा, तो इससे 90 से कम होगा तो वो त्रिभुज कहलाता है न्यून कोणीय। ये त्रिभुज है न्यून कोणीय, बात समझ गए। अब अगर हम इस पे लंब डाल देते हैं, यहां पर एक छोटा सा लंब डाल देते हैं ऐसा 90 डिग्री पर, इसका नाम देते हैं डी, या इसके पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, वही लंब होता है। इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं तो क्या होता है, वो लंब होता है, डी पर आता है। अब एक चीज बताओ, अगर हम इस वाले त्रिभुज में अप्लाई करें, इस वाले त्रिभुज में, तो इस वाले त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय, तो क्या बनेगा, देखो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। ये कंडीशन नंबर 1 बनेगी। अच्छा बताओ, जो सी डी है, जो सी डी है इसको आप लिख सकते हो बी सी माइनस बी डी, मतलब टोटल में से बी डी माइनस कर देंगे तो हमारा सी डी आ जाएगा। अब बताओ, अगर हम इसका स्क्वायर फिर लगाते हैं तो क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर और प्लस इस चीज का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी, ये बनेगा 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। अब देखो जो एडी और बीडी है, एडी और बीडी है, इसका नाम ए बी है, तो आप कह सकते हो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। अब ये कहानी बनी, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला बन गया। अगर आपको निकालना है बीडी की लेंथ निकालनी, और बीडी क्या होता है, इसमें बीडी क्या होता है, तो जो बीडी होता है, आप कह सकते हो जो बीडी है, ये बीडी जो है ए बी की परछाई होती है, ए बी की परछाई को ही बोलते हैं प्रोजेक्शन, इसकी परछाई होती है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। आप सीडीएस में खूब पूछता है ना। और जो तुम्हारा सीडी है, अगर सीडी निकालना है, एडी की जो एबी की जो एसी की परछाई है, जो एसी की परछाई, एसी की जो परछाई है वो तुम्हारी क्या होती है, वो तुम्हारी सीडी होती है। क्या होती है, ये तुम्हारी सीडी होती है। इतनी कहानी समझ लो। अच्छा, अगर जो है, इसको हटाते हैं थोड़ा, अगर जो है वो ध्यान समझना, यहां पे क्या था, ए बी की परछाई है, ए बी की परछाई कौन सी है, बी डी है, ये बी डी। एसी की परछाई कौन सी है, सी डी। अब देखना ध्यान से, इस ये कंडीशन पहली हो गई, ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद करना पड़ेगा आपको। इसमें लेंथ कभी पूछेगा बीडी की, तो आपको ये आना चाहिए कि एसी स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर ये हम एंगल लेते हैं, अगर हम इसको न्यून कोण लिए हैं, तो एसी स्क्वायर थीटा के सामने क्या है, एसी स्क्वायर है, तो एसी स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाएं ले लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। माइनस करना है क्योंकि कम है 90 से, अगर ये 90 से कम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 2 इंटू पूरी भुजा बी सी इंटू बी डी। अगर हम ये एंगल ले रहे हैं, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो हम यहाँ बी डी लेंगे, ये एंगल लेंगे तो हम क्या लेते हैं, सी डी लेते हैं, फिर बी सी गुणे सी डी होता है। अगर ये एंगल लेते हैं, ये एंगल लेंगे तो सी डी 7 गुना होगा, और ये एंगल लेंगे तो बी डी, जहां एंगल बनेगा वही उतना पार्ट गुणे में आएगा, ध्यान रखना इसको। ठीक, इतनी कहानी आई समझ में। अब इसमें जो है, अगर हम लगाते हैं, इसको लगाते हैं कॉस थीटा, इसको हम चलो इस पर लगाते हैं कॉस थीटा। अगर हम बोलते हैं ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा, तो क्या कहोगे, ये तुम्हारा कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। थीटा ये है तो आधार क्या हुआ, बीडी हुआ, तो बीडी बटा कितना होगा, बीडी बटा होगा ए बी,
तो जो तुम्हारा बी डी है या ए बी कॉस थीटा जो है, ए बी कॉस थीटा, इसको क्या बोल सकते हो, बी डी बोल सकते हो। तो जहां बी डी है ये, वहां लिख सकते हो क्या, ए बी कॉस थीटा। तो क्या कहोगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी गुणे, क्या लिख सकते हो बी डी जगह पे, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ले आएंगे उधर, ए सी को उधर भेज देंगे। तो पूरी कहानी देखना, 2bc इंटू ए बी कॉस थीटा, ये बराबर कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए सी स्क्वायर। अब देखो जैसे यहां से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान 2bc इंटू ए बी। मतलब ये इसी को कोसाइन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कोसाइन बोलते हैं। मतलब ये कोसाइन फॉर्मूला हो गया, कोसाइन रूल हो गया, कोसाइन रूल जो इंटरमीडिएट में पढ़ते हो आप। ये कैसे बना, ये तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल से ही प्रूव्ड होता है, दोनों कंडीशन सेम। इससे ये फॉर्मूला पहले प्रूफ करो, इसमें लगाओ पाइथागोरस, इसमें लगाओ पाइथागोरस। ये जब ये प्रूफ हो जाएगा तो इसी में बस बीडी आप निकाल कर रख दो, ए बी कॉस थीटा आपका जो फॉर्मूला याद करते हो, ये एंगल निकालते हैं तो क्या होता है, ये जो सामने वाली भुजा होती है वो माइनस में रहती है। ये तो याद करते थे इंटर में, ये तो आप टेक्निक यूज करते थे कि जो एंगल हमें निकालना होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, माइनस में होती है। कैसे याद करते हो, अन्य भुजाओं का स्क्वायर करते हो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान 2 इंटू, और जो ये ऊपर भुजाएं होती है इन्हें गुणा होता है, बी सी गुणे ए बी। अब देखो, अब आते हैं इस पे कौन सा त्रिभुज है, ये न्यून कोणीय त्रिभुज है। अब आते हैं, ये आपका नोट हो गया होगा, हम लोग यहां पे इसको हटाते हैं। अब यहां पे आपको प्रूफ करना है, बहुत ध्यान समझना जरा, इस पे जो है बहुत ध्यान समझना। त्रिभुज तो आप समझ गए थे पूरा, ये त्रिभुज है, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये ए बी सी त्रिभुज है ना, और ये तुम्हारा ए डी है, और हमने इसको लिया थीटा, ठीक। अब देखो जैसे ये फॉर्मूला बना तुम्हारा, कोसाइन बन गया, कॉस थीटा बना कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान क्या बना, 2 इंटू ए बी गुणे बी सी बना। अच्छा कैसा, थीटा कैसा है, ये न्यून कोण है, ये कैसा है, ये न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से कम, 90 से कम, ये तो मतलब होता है 90 से कम। हम थीटा को लेते हैं 60 डिग्री, और कॉस 60 जो मान होता है, जो कॉस 60 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। अब कॉस 60 रखते हैं यहाँ पे, जैसे कॉस 60 रखेंगे इसका मान हो जाएगा 1/2। ये रखेंगे तुम्हारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपान कितना, 2ab गुणे बी सी। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जो कंडीशन बनेगी, यहां जो कंडीशन बनेगी, सब नोट कर लिया होगा आपने, यहां जो कंडीशन बनेगी ध्यान समझिएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, 2 इंटू 2 कट चुका है ए बी गुणे बी सी। अब देखो तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और साथ में प्लस क्या है, ए बी गुणे बी सी। अब देखो ये बराबर इसके कब है, जब ए सी स्क्वायर के साथ ये जुड़ा हुआ है। किसी चीज को ए सी स्क्वायर में ए बी गुणे बी सी जब जोड़ा जाता है तब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के वो बराबर होता है। अगर ये जोड़ा ना जाए, ये जोड़ा ना जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बड़ा हो जाएगा किससे, ए सी स्क्वायर से। तो आपके सामने 3 कंडीशंस बन गई। क्या बन गई, मैं दोबारा फिर समझाता हूं पूरी कंडीशंस कि आपकी 3 कंडीशंस क्या बन गई। इसमें पूरी कंडीशंस आप समझिए क्या क्या आपने सीखा है। इसमें आपने सीखा है कि जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, तो आपने सीखा पहला कि अगर ये न्यून कोण है तो न्यून कोण होता है 90 से कम, एक्यूट होता है 90 से कम। ये क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब इस पे लंब है, तो आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा, अगर इसको थीटा ले रहे हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू पूरी भुजा BC और जहां एंगल लेंगे वही भुजा लेंगे, इसको यहां से यहां तक BD। ये पहला बना। दूसरा आपने पढ़ा इसमें कॉस थीटा याद किया। कोसाइन रूल क्या पढ़ा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें माइनस हो जाता है AC स्क्वायर। इसको भी आपने प्रूफ कर लिया है पूरा। और ये जो दोनों भुजाएं होती है 2 के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। आपने ये फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। तीसरा फॉर्मूला इसमें प्रूफ कर लिया कि अगर थीटा 60 है या न्यून कोण है तो आपने दूसरे वाले से प्रूफ किया कि जो AB स्क्वायर है और प्लस BC स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, अगर न्यून कोण है तो इससे बड़ा ये कम होगा। और क्या होगा, सॉरी, इसमें क्या होगा, BC स्क्वायर जो होगा ये बड़ा होगा किससे, AC स्क्वायर से। ये कंडीशन आपने तीसरी प्रूफ की। अब जो ये सवाल था क्वेश्चन नंबर 8, ये इसी पर था। इसके लिए हमने आपको पूरा समझा दिया है। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप लगाइए, है ना। अच्छा, परछाई पूछा, इस पर नहीं था, परछाई वाले था, इस पर सवाल था। इस पर आपको ये लगाना है, कैलकुलेशन करना है। दूसरा आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कोसाइन पर बन जाएंगे। और तीसरा कंडीशन, अब तीनों आपको ये रट लेनी है, कभी भी सवाल इस पर पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस क्या है इसको ध्यान से समझा जाए। है ना, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि त्रिभुज ABC न्यून कोणीय त्रिभुज है। जो त्रिभुज ABC है ये न्यून कोणीय त्रिभुज है। AC इसमें 8 है, BC इसमें 10 है और AB इसमें 12 है। और तुमसे AB की परछाई पूछा है, तो AB की परछाई कहां तक जाएगी, BD तक जाएगी। हमको BD बताना है, हमको BD बताना है। और ये न्यून कोणीय है त्रिभुज, समझ गए। अब जैसे इसको लगाना शुरू किया, BD के हिसाब से चलना शुरू किया, तो आपको याद है कि ये AC स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, बराबर AB स्क्वायर कितना हुआ 144, BC कितना हुआ 100, माइनस 2 इंटू BC कितना हुआ 10 और BD कितना हुआ, BD निकालना है। ये फॉर्मूला जिसको याद होगा वो तुरंत इसका आंसर निकाल देगा, क्योंकि ये तुम्हारा कितना आया 144 और 100 कितना हुआ 244, और 244 में से जब 64 माइनस करोगे तो 0 और ये 18, 180 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा 180 आएगा, और 180 जब 10 से काटोगे 18 आएगा, 2 से कितना आएगा 9 आएगा। तो जो BD की मान आएगा तो BD आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तेज करोगे तो आपका आंसर हमारी तरह जल्दी आएगा। इसका जोड़ा 64 माइनस किया 180, 10 से काटा 18, 2 से काटा 9 और ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है आपने सीखा होगा। हम लोग अब बात करते हैं कुछ अगला अच्छा सवाल। और सभी जो है कितने बच्चे पढ़ते हो, ये अपना एप्लीकेशन जो है इस पर कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, तो आप इस पे जो है ज्योमेट्री पूरी पढ़ सकते हो, है ना। अब देखो, तो त्रिभुज ABC में कोण B न्यून कोणीय है। त्रिभुज जो ABC है इसमें जो है ये त्रिभुज ABC जो है B कैसा है, न्यून कोणीय है। ये त्रिभुज क्या है, ABC है, ये क्या है, न्यून कोणीय है। AB 15 है, AB कितना है 15 है, और BC कितना है, ये 10 है। AC के कितने मान संभव होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सुंदर सवाल है। इसके लिए तुम्हें ये आना चाहिए, न्यून कोणीय की कंडीशन होती है कि जो AB स्क्वायर है और प्लस BC स्क्वायर है ये बड़ा होगा AC स्क्वायर से। पहले आपको ये आना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तो आप लगा नहीं पाओगे सवाल। दूसरा, अगर हम इसको x मानते हैं तो इसका मान, पहली त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहती है इसका मान ज्यादा होगा किससे, इसका डिफरेंस हुआ 5, और इससे कम होगा किससे, इसका सम 25। पहली कंडीशन तो ये होगी। अब दूसरा आता है, तो AB है 15, 15 का स्कोर होता है 225, और BC है 10, 10 का स्कोर होता है 100, लेस देन AC स्क्वायर। तो ये तुम्हारा कितना आएगा, ये 325 आएगा, 325। अब देखो ये कह रहा है कि 325 जो है लेस होगा AC स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट 325 से कम होगा AC। बात समझ गए। ये होता है 18 पॉइंट समथिंग, 18.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 18 पॉइंट समथिंग है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 18.1 समथिंग से AC क्या होगा, कम होगा। मतलब 18.1 से कम होगा, मतलब 18 हो सकता है, 18.1 से कम है लेकिन 18
हो सकता है, तो AC का मान 18 हो सकता है, मतलब 18 तक, कहां तक, 18 तक लेना है। और किससे ज्यादा, अब ये नहीं जाएगा 25, अब यहां जो जगह ये नंबर जो है, जो यहां पे नंबर है, अब ये वाला नंबर हटके 25 ना होके क्या हो जाएगा 18, क्योंकि ये कंडीशन कहती है कि न्यून कोणी है। अगर न्यून कोणी ना होता तो हम छोटी वाली भुजा लेते कितनी, 10, और 10 का दुगना 20 में एक कम करते 19 आंसर मार देते, लेकिन नहीं, 19 थोड़ा होगा, 19 ऑप्शन दिया भी है कि 10 का दुगना किया 20 एक कम कर दिया, नहीं, अब बोला है न्यून कोणीय त्रिभुज। अब वहां तुम्हारी जो प्रॉपर्टी होंगी, जो ये मास्टर बताते रहते हैं वो गड़बड़ बताते रहते हैं, आधा ज्ञान अधूरा, और आएंगे यूट्यूब पर कि बहुत जानदार तरीका है, ये सब अधूरा ज्ञान देते हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना। अब देखो यहां पे, अब जैसे 18 से कहां तक जाएगा, 5 से ज्यादा, 18 तक, 18 तक कह सकते हो या 19 से कम कह सकते हो, 19 से कम और 5 से ज्यादा, तो कितना आएगा, 19 में 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 14, और 14 में एक कम कितना हुआ, 13, कितना उत्तर हुआ 13, ये डी ऑप्शन। पुनः आप लगाते तो 10 का दुगना 20 में कम कर देते 19, क्योंकि यही सब हाईलाइट हो जाता है मार्केट में, और लोग बच्चे यही पढ़ते भी रहते हैं। तो आप सभी लोग इसको भी शेयर किया करो, जो मनीष सर आपके लिए मेहनत करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत करिए, मैथमेटिक्स का प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ट्रिपल M लाइव, इसको भी और तेजी करिए, है ना, शेयर करिए, लोगों को बताइए, लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें, और इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आप पढ़ ही रहे हो, तो 18.1 से कम होना चाहिए, तो आंसर क्या आ गया 13, या 5 से इसका डिफरेंस कितना हो गया 13, डिफरेंस क्या हो गया 18, 5 का डिफरेंस कितना हो गया 13, 5 18 होता है, ठीक। चलो अब सवाल देखो फटाफट, अब क्वेश्चन अगला है 10 नंबर सवाल। 10 नंबर कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण भी कैसा है, न्यून कोणी है, AB 16 है, BC 20 है, AC के कितने मान संभव होंगे, सेम सवाल है। तो डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो कि A B और C, AB कितना, ये न्यून कोणी है ना, AB कितना है 16 है, ये 16 है, और BC कितना है, ये 20 है, और AC के कितने मान संभव होंगे, ऐसा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ध्यान समझो, सबसे पहले आपको देना है इसका डिफरेंस कितना हुआ 4, तो इसका जो मान x मान लो, इसका मान जो है डिफरेंस ले लिया करो 4 से ज्यादा। अब आते हैं यहां, ये सम नहीं लेंगे इस समय, क्योंकि सम ले लेंगे तो फिर न्यून कोणी गड़बड़ हो जाएगा, न्यून कोणी बोला है, एक्यूट बोला है, तो इसको कैसे सॉल्व, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 15 225 और 16 256 और 20 का 400, दोनों जोड़ो कितना हुआ 4 तो 656, 656, 25 का होता है 625 और 26 का होता है 676, मतलब ये 25 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, ऐसे आएगा। इससे कम मतलब 25 हो सकता है, या पूर्णांक की बात कर रहे हैं ना तो 26 से कम, क्योंकि 25 ले सकते हैं, तो यहां पर 26 से कम ले लेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है 26 है। 25.8 से कम पूर्णांक में क्या होगा 25 होगा, और 26 से कम पूर्णांक क्या होगा तभी 25 होगा, तो हम 26 पूर्णांक में नंबर ले लो, तो इसका कितना डिफरेंस हुआ, ये 22 हुआ, और 22 में से एक कम कर देंगे, कितना हुआ 21। अगर तुम यहां 25 लोगे तो सीधे सीधे 25 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, तो भी कह दोगे 21, और इसमें 21 आंसर आएगा, ये ऑप्शन गलत है, आंसर हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21, क्योंकि 656 625 होता है, देखो 6 16 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी है ना, 6 कम 6 तो 12 3 15 और 256, 256 और 400 656 और 625 होता है 25 का, और 26 का 676, 26 से कम है, मतलब 26 से कम और 4 से ज्यादा, इसका डिफरेंस 4 है, तो इसका आएगा तुम्हारा कितना 22 से एक कम, 22 से एक कम कितना आंसर आएगा 21 आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में अब आ रहे होंगे और कोई डाउट नहीं रहे हो, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर जो आप मैथ पढ़ते हो इसके बाद कोई डाउट नहीं रहता है, ऐसा आप जानते हो फिर भी शेयर नहीं करते हो। शेयर करते रहा करो चैनल को, एप्लीकेशन को, जितना भी हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कोचिंग का, ट्रिपल एजुकेशनल हब का, है ना, इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं बहुत जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, त्रिभुज एबीसी में कोण भी, अब अधिक कोण आ गया। अच्छा अधिक कोण में क्या होता है, ये नाम आया अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब होता है 90 से ज्यादा, 90 से क्या, 90 से ज्यादा। बस इसमें खाली कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, इसमें जैसे मान लो ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, ये बनाया गया, अब ये 90 है, तो इसको क्या करते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं इधर साइड में,
बात समझ गए। अब ये तुम्हारी क्या होती है, ये हट जाती है और यहाँ तुम्हारा ये होता है, रोटेट हो जाता है ये इस तरह। ये कितना डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है। इसी को बोलते हैं अधिक कोण, इसी को बोलते हैं अधिक कोण। जैसे इसको मिलाते हैं यहाँ पे, तो इसका नाम अगर हम एबीसी देते हैं, एबीसी, तो बहुत ध्यान समझना इसमें। इसमें ही बताओ ये ज्यादा हो गया होगा, उसमें अगर कम था उसका उल्टा होता है, न्यून कोणीय का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होता है, AC स्क्वायर बड़ा होता है, किससे, और प्रूफ उसी से होता है, बिल्कुल सेम प्रूफ है, BC स्क्वायर। इसमें ये ज्यादा होता है। और जो दूसरा फॉर्मूला होता है, जो दूसरा हमने लिखवाया था, तो इसमें AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसमें प्लस हो जाता है BC इंटू BD, उसमें माइनस होता है तो उसमें प्लस होता है, उसमें छोटा होता है इसमें बड़ा होता है। न्यून कोणीय का उल्टा, प्रूवमेंट बिल्कुल सेम होता है, बस इसको आप जो है यहां से ऐसे बढ़ा सकते हो। कैसे, इसको यहां से बढ़ा लिया, यहां लंब डाल दिया, यहां क्या किया, यहां पे लंब डाल दिया, यहां से बढ़ा लिया, यहां पे क्या किया, लंब डाल दिया, है ना, ये पॉइंट जो है, तो इसको लंब डाल दिया यहां पे, ये त्रिभुज है पूरा, है ना, ये तो ये लंब यहां 90 डिग्री बनेगा पूरा ये। तो यहां पर इसमें लगाएंगे पाइथागोरस एक बार और फिर पूरे में लगाएंगे पाइथागोरस और दोनों कंडीशन सॉल्व कर देंगे, सेम ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। और यहां पे थीटा रखेंगे 120 डिग्री, कितना रखेंगे 120, जैसे वहां 60 रखे थे, वो आपका ये कंडीशन बन जाएगी। बस समझ गए। तो अब ये कंडीशन पता हो गई, ये पता हो गया, ये पता हो गया, बाकी फॉर्मूला तो वाला सेम था cos थीटा, बस थीटा का मान रखना था 120। उसी तरीके प्रूफ होगा जैसा न्यून कोणीय आपने किया था, ठीक। तो इस पे आप लोग बात करते हैं, इसको सॉल्व किया जाए, बढ़िया से लगाया जाए इसको। तो जैसे हम लोग इस पे बात करें, जैसे इस पे हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग इससे बात करें तो क्या हो सकता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज जो एबीसी है वो अधिक कोणीय है, ठीक है। इसमें AB जो है ये 15 है और जो BC है वो 18 है। AC के कितने मान संभव होंगे, कितने मान संभव होंगे, बहुत सारे मान हो सकते हैं ना, लेकिन हमने बताया कि जो AC स्क्वायर है, सबसे पहले देखो यार क्या होगा, इसका x बोलो तो क्या कहोगे कि इसका ज्यादा किससे होगा, इसका डिफरेंस कितना हुआ 15 3 18, सम कितना होगा 8 5 13, इससे कम 8 5 13 2 1 23 33, 33 से कम और 3 से ज्यादा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगा कि AC जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा किससे, इसका स्क्वायर कितना हुआ 225 और 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324, तो AC स्क्वायर जो है लेस होगा किससे, 5 4 9 2 2 4 और 3 2 549। अब जब सॉल्व करोगे AC बराबर लेस देन करोगे तो रूट में आ जाएगा 549 और 549 के पास जाओगे जब, तो 20 का स्क्वायर 421 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 1 17, 16 सॉरी 16 और 8 16 17 76 और 4 576 होता है। अब 576 किसका, 24 का, ये 23 पॉइंट समथिंग है, 23 पॉइंट समथिंग होगा, 6 होगा 7 होगा ऐसे होगा, 23.6 से ज्यादा, मतलब हम 24 ले सकते हैं। AC का मान कितना ले सकते हैं, 24 तक ले सकते हैं, मतलब 24 से ज्यादा, 23 पॉइंट समथिंग से ज्यादा मतलब 24 से ज्यादा। तो AC का जो मान होगा वो 24 से ज्यादा लेंगे और कम किससे लेंगे, कम लेंगे 33 से। इसमें ये कंडीशन बनेगी। न्यून कोण में ये फिक्स रहता था, यहां पर ये फिक्स रहेगा, ज्यादा वैल्यू। कितना डिफरेंस हुआ 24 6 6 3 9, 9 में से एक कम, कितना हुआ 8 मान संभव होंगे, ये 8 आंसर आएगा, डी ऑप्शन। दोबारा समझ लीजिए क्या करेंगे, पहला तो आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए 15 18 33 से कम और डिफरेंस, ये तो आपको रट गया होगा। अगर सिंपल ट्रायंगल होता, कोई नाम ना देता, तो आंसर होता 3 3 दूनी 6 में 1 गया 5, तो आंसर आता 5। अगर ये नॉर्मल ट्रायंगल होता तो इसमें सॉरी, तो 15 15 भुजा है छोटी वाली, तो 15 दूना 30 में 1 गया 29 आंसर आता। अगर त्रिभुज सिंपल त्रिभुज होता, ना एक्यूट होता ना ऑब्ट्यूस होता, तो छोटी भुजा कितनी है 15 है, 15 का दुगना कितना हुआ 30 में से 1 कम कर देते हैं। लेकिन ऑब्ट्यूस बोलने पर कंडीशन चेंज हो गई, 15 का स्क्वायर 225, 18 का 324, इसका जोड़ा 549, इसका रूट लिया तो आया 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग से ज्यादा मतलब 24 से ज्यादा हो सकता है, 24 नंबर ले सकते हैं। तो 24 23 से ज्यादा, 23 पॉइंट समथिंग ज्यादा ना, 24 ले सकते हैं, तो यहाँ पे 23 से ज्यादा होगा, 24 ले सकते हैं मतलब 24 होगा, 24 से ज्यादा नहीं, 24 से कम मतलब 23 से ज्यादा,
तो यहाँ पे क्या होगा 10 डिफरेंस, 10 में 1 गया 9 आंसर आएगा। कितना आएगा 9। ये तो गड़बड़ हो गया था, ये वाला आंसर आएगा क्योंकि यहाँ क्या लिया है 23.6 है ना, तो 23.6 से क्या है ज्यादा, मतलब 24 ले सकते हैं। तो 24 से 33 तक जाओगे तो वैल्यू आएंगी तुम्हारी कितनी 9 आएंगी। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 12 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, ये जो त्रिभुज है इसमें कह रहा है त्रिभुज जो एबीसी है ये कैसा है, ऑब्ट्यूस है। ये जो एबीसी है ये कैसा है, अधिक कोणीय है। इसमें जो AB है वो तुम्हारा 22 है, जो BC है वो तुम्हारा 30 है। बोला इसके कितने मान संभव होंगे, इसके कितने मान संभव होंगे, जरा कोशिश करके बताइए। तो इसमें जो है क्या होगा, मैंने कहा क्या करना है, इसमें फिक्स कौन होगा 30 और 20 50, मतलब 52 से कम फिक्स होगा। इसका अगर x बोल दो तो जो x होगा ये 52 से कम होगा। अच्छा ज्यादा किससे होगा, तो ज्यादा वाली कंडीशन में क्या करोगे, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 और 30 का होता है 900, जोड़ो कितना आएगा 4, ये 8 और 9 4 1384 आया। अब 1384 का तुम्हें रूट लेना है, थोड़ा सा तो यार डिफिकल्ट होता है नौकरी पाना, है ना। ऐसे होता तो सभी नौकरी पा जाते। ये सब क्वेश्चंस तभी तो आपको सीखने हैं, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल तो क्वेश्चंस यूट्यूब पर बहुत मिलता है, जो मैं डालिए ज्योमेट्री और ज्योमेट्री एक साथ लाइन से आ जाएगा। बहुत से मास्टर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छा भी पढ़ाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता सब खराब पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा जो क्लास रहता है वो सिलेक्शन ओरिएंटेड रहता है। जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसी पर क्वेश्चंस होते हैं, तो कैलकुलेशन तो होगा, है ना। तो कैलकुलेशन से आप बच नहीं पाओगे। तो ये इसका रूट निकालना है तुम्हें। मान लो 1384 ये किसके पास जाएगा, तो 13 है, 3 चौक 12, लगभग 35 के पास जाएगा। तो 35 का स्क्वायर निकालोगे तो 35 का होता है 25 और 4 यहाँ 1225 है, 40 का 1600 होता है। अगर आप 36 का स्क्वायर निकालते हो, 36 का कितना जाएगा बताओ, 6 का 36 हो गया, 18 दूनी 36, 3 39 हो गया, 3 3 9 4 13 हो गया, 1396 हो गया। 6 6 36 3 कैरी हो गया, 18 दूनी 36, 3 39 हो गया, 3 कैरी 3 3 9 3 9 3 1296 हो गया। तो अब ये 37, जैसे 37 लोगे आप, जैसे ही 37 लोगे आप तो 7 7 49 हुआ, 21 दूनी 42 4 46 हुआ और 3 3 9 1369 हो गया, मतलब इससे ज्यादा। तो इसका रूट आएगा 37 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग से ज्यादा। तो 37 पॉइंट समथिंग से ज्यादा लोगे तो यहां 37 आ जाएगा। ये तो डिफरेंस कितना हुआ, यही तरीका आपको पूरा काम आएगा जो शुरू में मैंने सिखाया था कि नॉर्मल ट्रायंगल होगा तो छोटी भुजा का दुगना करके कम कर देंगे। लेकिन दूसरा तरीका बताया था वो मैंने कहा था हर जगह अप्लाई होगा। तो ये तरीका सब नहीं लगाते हैं क्योंकि पहला तरीका सबको आता है, कौन, छोटी भुजा का दुगना एक कम कर लें, पूरा इंडिया पढ़ता है ना। जैसे बोला अमूल पूरा इंडिया पीता है, वैसे ही मैथ है पूरी इंडिया पढ़ता है, समझ गए ना। ज्योमेट्री में छोटी भुजा का दुगना एक कम अगर आपको आता है तो बहुत तीर नहीं मार दिए हैं, ये सबको पता है। दूसरा तरीका जो है ये तरीका लगभग 0.5% को आता है, वही नौकरी पाते हैं। तो ये कितना डिफरेंस हुआ बताओ, तो 52 और 37 का डिफरेंस कितना हुआ, 40 हुआ, 12 3 कितना हुआ 15, इसका डिफरेंस हुआ 15। एक कम करो कितना आंसर आया 14, सी ऑप्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। आई बात समझ में, सवाल बहुत बढ़िया लगे होंगे आज के आपको, तो इसलिए शेयर कर देना चैनल को भयंकर। अब देखो हमसे परछाई बोला है, परछाई, परछाई कभी प्रोजेक्शन बोलेगा तो कोई बात नहीं, ऐसे लगाओ, कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसमें। तो ABC, तो इसमें AB कितना दिया है 25, ये भुजा है 25 और BC कितना है 16 और AB की परछाई पूछा है, AB की परछाई पूछा है। अगर AB की परछाई पूछा है तो भैया यहां जहां तक लंब जाएगा, तो जो AC की परछाई है ना, AB की परछाई की लंबाई 6 है। अच्छा परछाई हमें दी है किसकी, AB की परछाई, तो AB की परछाई ये हुई, ये हमें 6 दी है, तो हमसे AC का मान पूछा है। ये AB की परछाई BD, बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे AB की परछाई बनी, AB की परछाई पीछे वाली होती जहां पर लंब जाता है, इसी को सूर्य सिद्धांत कहते हैं। और सूर्य की दूरी है, परछाई लंबाई कब कितना बजा है। जैसे पहले जमाने में घड़ी नहीं होता था, लेकिन अपनी परछाई से समय का आकलन हो जाता था, इस समय 2 बजा, इस समय 3 बजा, ऐसे आदमी देखता था परछाई को कहाँ पड़ रही है और सीधे बोलता था इसमें 2 बजा है, इस समय 3 बजा है। तो जो घड़ी का सिस्टम था, जो हम लोग समय सारणी ज्ञात करते थे, वो इसी सिद्धांत से चलता था।
जो है इसको बनाया गया भास्कराचार्य जी के द्वारा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे चलता था वो घड़ी का नियम, कितना बजा है कितना नहीं बजा है, लोग बिल्कुल एग्जैक्ट बताते थे। अब उसी पे घड़ी चलती है ना, जो आप लोग घड़ी पहनते हो। तो अब कैसे सॉल्व होगा बताओ जल्दी से। तो AC स्क्वायर निकालना है तुम्हें, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर 625, यही तो होता है AC स्क्वायर बराबर। AC स्क्वायर बराबर निकालोगे तो क्या होगा 625 और 16 का स्क्वायर 256, और ये प्लस हो जाएगा 2 इंटू 16 गुणे कितना 6। ये पूरा हल करो आप तो कितना बनेगा, AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताओ, 625 और 256, तो 6 5 11, 5 2 7 1 8 और 6 2 8, 681। तो ये आएगा तुम्हारा 16 दूनी 32, 32 गुणे 6, 6 दूनी 12, 192। तो ये होगा 192, पूरा कितना 2 1 3 9 8 17 8 1 9 1073। तो जब AC आप निकालोगे तो रूट आएगा 1073, कितना आएगा 1073। ये तुम्हारा 1073 जो आएगा ये किसके पास जाएगा, तो कितना 30 का 900 होता है, 30 पॉइंट समथिंग 30 के आसपास जाएगा। तो ये 25.4 है, 12.6 है, 29.5 है, 32.6 है। तो जब 30 के पास जाओगे, 30 का तुम्हारा 900 होता है, ये तो नॉर्मल है, 30 से ऊपर आंसर जाएगा। तो ये नहीं होगा, 25.4 नहीं होगा, 29.5 नहीं होगा, क्या होगा 32.6 होगा। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप लगा भी सकते हो, इसका रूट ले सकते हो, तो आंसर आएगा 32.6। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज ABC में कोण B कैसा है, अधिक कोणीय है, AB 9 है, BC 12 है, तो AC की परिछाई की लंबाई क्या होगी। बहुत अच्छा है सवाल। अगर ये ऐसे दिया है ABC, कह रहा अधिक कोणीय है, AB 9 है, BC 12 है, तो AC की परिछाई की लंबाई क्या होगी। तो इसमें जो है एक भुजा छूटी हुई है, AB 9 है, BC 12 है, तो हमें इसमें एक भुजा देनी होगी, और पूछा है AC की परिछाई की लंबाई। तो AC को ले लो 16 सेंटीमीटर, AC ले लो 16, यहां लिख दो AC बराबर 16 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर ले लो, यहां भी लिख दो AC बराबर कितना है 16। ये छूट गया टाइपिंग में। चलो तो इसको सॉल्व करो, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का 256 बराबर क्या लिखोगे, 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144 प्लस 2 इंटू कितना लिखोगे, ये D यहां तक है, ठीक है, 2 इंटू 12 BC और गुणे परिछाई BD। और हमको AC की परिछाई पूछा है, तो AC की परिछाई होगी 12 प्लस BD। जो AC की परिछाई होगी वो BC प्लस क्या होगा BD होगा। तो BC कितना है 12 है, समझ गए मेरी बात। तो 12 प्लस BD होगी, है ना। अब सॉल्व करो, BD का मान निकालते हैं जरा। तो 4 1 5 और 8 4 12, 225 जाएगा। ये 225 256 में कितना डिफरेंस होता है 1, और ये 3 31 हो गया तुम्हारा। यहां से 31 हो, ये 24 आया, तो BD बराबर तुम्हारा आया 31/24। और सॉल्व करोगे तो 1.24 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 इधर 6 1 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। और 24 दूनी 48, 24 तियां 72 होता है, तो ये 1.2 समथिंग जाएगा। इसके आगे छोड़ दो ये, तो 16 प्लस 1.2 जाएगा, 17.2 समथिंग आएगा। तो इसका एक ऑप्शन काट के क्या लिख दो, 17.2 कर दो। ए ऑप्शन इसको कह सकते हो, ये आंसर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन है, सॉरी, ये 16.1 है, ये 19.1 है, ये 14.3 है, तो आंसर लिखा है 17.2। ये ऑप्शन जो है 19.1 है, ये 14.3 है, ये 16.1 है। जो ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है। तीसरा आंसर हो जाएगा 17.2। और ये आज का आखिरी सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 15। ये पहले पार्ट का आखिरी सवाल है, और ऐसा ही दूसरा पार्ट आपको मिलेगा जबरदस्त ज्योमेट्री का। ऐसे ही सभी पार्ट्स आपको ज्योमेट्री के पूरे क्लासेस आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज। इसलिए जितना भी बच्चा पढ़ता है वो सभी क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, एप्लीकेशन पर आएँ और यहाँ से कोर्स परचेज करते रहें। पूरा कोर्स आपको एक साथ मिलता रहेगा। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। अब ये माध्यिका आ गया है, तो हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे पहले दूसरे पार्ट में, फिर हम लोग 14-15 सवाल से लगाना शुरू करेंगे, फिर 15 अभी 14 तक पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तक हो गया है। अब हम लोग माध्यिका, मीडियन हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। सवाल तो बहुत सारे हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे बाद में अगले पार्ट में, क्योंकि एक साथ सभी आप तैयार नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पार्ट का इंतजार करिए, आप जल्दी से अपडेट रहा करिए, मैसेज आपको मिलता रहेगा। तो दूसरा पार्ट आपको मिलेगा मीडियन पर, एंगल बाइसेक्टर पर। ऐसे ही आगे फिर हम लोग सेंटर पढ़ेंगे, फिर ऐसे आगे प्रॉपर्टीज और सारी पढ़ेंगे।
एक दिन पूरी ज्योमेट्री आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी और आपका एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।